हे गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि आज यहाँ पर मेंशन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है जी। तो आज हम ये जानेंगे कि क्या लक्षण होते हैं किस चीज के, पार्टिकल्स के। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स के क्या क्या लक्षण होते हैं, इस चीज को हम देखेंगे थोड़ा सा। तो अगर इसमें चीजें हम पाए, ठीक है, तो हमारे निष्कर्ष निकल के आती है कि पार्टिकल्स जो होते हैं, कोई भी पार्टिकल्स, ठीक है, आप पार्टिकल्स इन द सेंस हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, आइदर मार्कर, आइदर बोर्ड, ठीक है, आइदर बुक्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमारा यहाँ तक कि जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस होते हैं या हमारे, ठीक है, इलास्टिक सब्सटेंसेस होते हैं, कोई भी चीजें जो है, ठीक है, वो हमारी क्या होती हैं, सभी मैटर होती हैं। दुनिया में कोई भी चीज जो है वो क्या नाम उसको दे सकते हैं हम, सिंगल पार्टिकल्स, ठीक है, या मैटर बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि वो मैटर जो है, ठीक है, वो किस चीज से मिलके बने हुए हैं, तो पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं। अब उस पार्टिकल्स का हम क्या देखेंगे, उस पार्टिकल्स का हम क्या देखेंगे, तो उस पार्टिकल्स का हम आज कैरेक्टरिस्टिक्स देखने आए हैं। ठीक है, तो उस पार्टिकल्स का हम कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो हमारा पहला पॉइंट जो है वो ये कह रहा है the particles of matters are very small, the particles of matter are very small। इसका मतलब क्या, इसका मतलब भाई ये हो गया कि अगर कोई भी क्या, कोई भी सब्सटेंसेस कितनी मजबूत है, ठीक है, जितना वो मजबूत होगा उसकी अरेंजिंग उतनी ही अच्छी होगी। अब अरेंजिंग इन द सेंस क्या समझिए आप, कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो कि कोई ऐसे पार्टिकल्स हो, ठीक है, क्या हो, कोई पार्टिकल्स हो, अब उसके पार्टिकल्स यहाँ पर क्या है, दूर दूर है थोड़ा सा, तो ये क्या होगा, ये सब्सटेंसेस जो बनेगा, ये मैटर जो बनेगा वो क्या होगा, थोड़ा कमजोर होगा। लेकिन अभी क्या हो, अभी चीजें कुछ ऐसी कर दी जाए, जैसे क्या देखिएगा, कुछ ऐसी कर दी जाए, ठीक है, यहां पर स्पेसेस के नाम पर जीरो कर दिया जाए, यहां पर स्पेसेस के नाम पर जीरो कर दिया जाए, तो क्या होगा कि ये सब्सटेंसेस हमारे क्या हो जाएंगे, टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, और जब ये टाइटली पैक्ड हो जाएंगे तो इसको तोड़ने में हमें बहुत परेशानी होगी। ठीक है, तो ये चीजें ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी। तो अगर हमारा कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंसेस हमारा उसमें अगर स्टडीनेस आ रहा है, उसमें अगर मजबूती आ रही है, तो उसका रीजन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। गॉट इट, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। किस चीज में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा, उस सब्सटेंसेस में जो सब्सटेंसेस हमारे जितने मजबूत होंगे उसमें हमारे पार्टिकल्स उतने ही ज्यादा अच्छे अरेंजिंग फॉर्म में होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें, कभी कभी आप देखते होंगे कि जैसे आपके घर रूम है, कोई मान लीजिए एक रूम है, ठीक है, तो उस रूम में अगर मैं बात करूं, उस रूम में क्या होता है, कभी कभी हमारे कांच के दरवाजे लगे रहते हैं, ठीक है, कांच के हमारे दरवाजे लगे रहते हैं, और हमारा क्या होता है, एक लकड़ी का भी दरवाजा होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक लकड़ी वाला दरवाजा, एक कांच वाला दरवाजा, दो दरवाजे हो गए। ठीक है, तो आप ये चीजें पाओगे कि आप कांच वाले दरवाजे में जा रहे हो, ठीक है, और आप एक लकड़ी वाले दरवाजे में जा रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस ये पाओगे कि इसमें लकड़ी वाले दरवाजे में आवाज आ रही है, ठीक है, अगर बाहर कुछ भी शोर होता है तो आवाज आती है। लेकिन क्या होता है कि वही चीज हमारे कांच की में जो है, गिलास वाले डोर में हमारे ये चीजें नहीं होती हैं। रीजन उसका ये होता है कि हमारे जो उड के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, जबकि हमारे कांच के पार्टिकल्स का क्रिस्टलाइजेशन अरेंजमेंट फॉर्म क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही पास में होता है। इसी वजह से वो उनके बीच में स्पेसेस नहीं पाए जाते, और इसी वजह से वो कोई भी आवाज आने नहीं देते। बात समझ में आ गई होगी जी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो अगर कोई भी पार्टिकल्स हम बात करें, अगर कोई भी पार्टिकल्स हमारा कितना भी मजबूत क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन उसमें स्पेसेस पाई जाएंगी, कुछ में ज्यादा पाई जाती है, बस कुछ में कम पाई जाती है। जैसे ये सब्सटेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, सब्सटेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारा पार्टिकल्स किस फॉर्म में है। ठीक है, अगर हमारा बहुत ज्यादा मजबूत है तो भाई बहुत अच्छे से क्रिस्टलाइजेशन अरेंजमेंट किया होगा। ठीक है, क्रिस्टल इन द सेंस छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसे हम क्या कहें, पार्टिकल्स बोलेंगे। ठीक है, तो हम किस चीज के पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं, मैटर के पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि उसमें स्पेस किस बेस पे होते हैं, ठीक है, उसके स्टडीनेस, उसके मजबूती के हिसाब से जो है हम क्या देखेंगे, उसके क्रिस्टल फॉर्म के अरेंजमेंट देखेंगे। ठीक है, ये चीजें हो गई।
अब दूसरा पॉइंट हमारा ये करा कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम, जैसा कि हमने बता दिया भाई कि हमारा पार्टिकल्स जितना मजबूत होगा स्पेसेस उसमें उतने ही कम पाए जाएंगे। जैसे क्या होता है कि स्पेसेस तो सभी के अंदर पाए जाते हैं, स्पेसेस पार्टिकल्स के सभी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन रीजन ये होता है हमारा कि वो किस हिसाब से बिहेव करता है। अगर हमारा कोई पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा मजबूत है तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट की गई होगी, तो उसमें स्पेसेस बहुत कम पाए गए होंगे। अगर उसमें स्पेसेस बहुत कम पाए गए होंगे तो क्या होगा कि उसमें मूवमेंट भी, हमारा वाइब्रेशन भी बहुत कम होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज उसमें, एक नया वर्ड, ठीक है, वो क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। देखो कैसे, अगर हम बात करें, हम ये कह रहे हैं कि ये एक पार्टिकल्स है, ये एक पार्टिकल्स है, ये एक पार्टिकल्स है, ये एक पार्टिकल्स है, यहां पर भी पार्टिकल्स है भाई, यहां पर भी पार्टिकल्स है, यहां पर भी पार्टिकल्स है, और यहां पर भी हम कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो बीच में स्पेस है, इस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए सभी लड़ाई कर रहे हैं, सभी लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको ऑक्यूपाई करने के लिए सभी क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो सभी लड़ाई कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आया भाई, इसका रिजल्ट यही निकल के आया कि जब ये लड़ाई करेंगे तो उस दौरान क्या होगा कि ये एक दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे से लड़ाई करने के समय क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो अट्रैक्ट होंगे तो उसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये अंदर ही अंदर हो रहे हैं, हमें दिखते थोड़ी है, तो ये अंदर ही अंदर हो रहे हैं, इसी वजह से ये एक फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, उस समय उस दौरान एक फोर्स क्रिएट करते हैं। दैट फोर्सेस आर कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट फोर्सेस आर कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। बात समझ में आ गई होगी, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है जी। ये चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कांस्टेंटली मूविंग। भाई सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपके घर में खाना बनता है, कहिए हाँ, ठीक है। तो आपके घर में, किसी के घर में बिरयानी बनती होगी, किसी के घर में जो पनीर चिल्ली बनती होगी, ठीक है, किसी के घर में मंचूरियन बनता होगा, किसी के घर में मोमोज बनता होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो क्या होता है, जैसे मम्मी क्या है, बहुत अच्छा सूप बना रही है, मम्मी क्या बना रही है, बहुत अच्छा महक आ रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें पता चल जाता है, क्यों पता चल जाता है, रीजन उसको सुन लीजिए। रीजन हमारा ये है कि जैसे कोई भी कुकिंग होती है तो वो हमारे नाकों तक की कैसे पहुंच जाती है, ड्यू टू डिफ्यूजन। हम डिफ्यूजन अगली क्लास में जो है आपको पढ़ाएंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक मोटा मोटा जो समझ के हमें ये चलना है कि हमारा डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन के माध्यम से ही हम कोई भी सुगंध को पा पाते हैं, ठीक है। अब एक चीज और होता है, कहोगे क्या सर, तो हम ये कहेंगे कि जो ब्राउनियन मोशन होता है, क्या नाम, एक नया वर्ड, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, ब्राउनियन मोशन, जैसे अगर ये भी चीजें जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये देखते रहना है कि हमारा पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं। तो हम ब्राउनियन मोशन की अगर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं कि हमारा क्या होता है, ये जिगजैग मोशन में चलते हैं, ठीक है। और ये हमारे क्या होते हैं, एक लोअर टेंपरेचर से उठकर जो है और ये चारों तरफ फैल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमें सुगंध खाने की क्यों मिल गई, या हमारे घर में कोई अगरबत्ती जलाएगी तो हमें सुगंध पूरे रूम में क्यों मिल गई, पूरे घरों में क्यों मिल गई, ठीक है। तो उसका रीजन एक चीज है, क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली, मतलब निरंतर, क्या चीज, निरंतर, निरंतर क्या करते रहते हैं भाई, मूव करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, मूविंग, ठीक है, दे आर मूविंग, ठीक है। बात समझ में आए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि खाना बनने के बाद क्या हुआ कि उसमें क्या हुआ कि उसके पार्टिकल्स के अंदर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा वो एक्साइटमेंट में आ गए, और वो एक्साइटमेंट में आ गए, वो क्या हुए कि भाई इवोपरेशन के माध्यम से, ठीक है, वो सुगंध के माध्यम से, स्मेल के माध्यम से हमारे क्या हुए कि रूम में फैलने लगे। जब रूम में फैलने लगे तो हमारा क्या हुआ कि भाई जाहिर सी बात है, अब एक्साइटिंग में आ गए, अब मूव कर रहे हैं, तो मूव कर रहे हैं, वही चीज हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना कि कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा उसमें पार्टिकल्स में क्या हो रहा है, एक जब हम क्या बताते हैं कि जब हमारा कोई भी पार्टिकल्स हो, उस पार्टिकल्स में हमारा काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी कहोगे सर क्या होता है, कोई भी पार्टिकल्स में, ठीक है, हमारी काइनेटिक एनर्जी स्टोर रहती है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बात ध्यान से सुनना, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आई? तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमारे पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट बहुत तेजी से होता है। जब मूवमेंट बहुत तेजी से होगा तो क्या होगा कि वो चीजें हमारे बहुत तेज मूव करेंगी, और बहुत तेज क्या, कॉन्स्टेंटली मतलब निरंतर, ठीक है, क्या होती है, मूव करती है। बात समझ में आई? तो कोई भी पार्टिकल्स हो, वो हमारा जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उतनी तेज से मूव करेगी। अभी चीजें आप इसमें देखिएगा थोड़ा सा, जैसे क्या होता है, कभी कभी हम फॉग वगैरह जो है फ्लेम के सामने लेकर जाएं और उस पे एक बार ऐसे प्रेस करते हैं तो हमारा क्या होता है कि उसमें एक बड़ी जो है कंबस्टिबल फ्लेम निकलती है, ठीक है, जैसे जादूगर वगैरह लोग, मैजिशियन लोग करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, अपने मुंह में अल्कोहल वगैरह भर लेंगे और उसके बाद ऐसे आग गिराएंगे और उसके बाद ऐसे फूकेंगे तो यहाँ से जो है क्या निकलती, आग की लपटें निकलती हैं। तो वो चीजें कैसे होती हैं, वो चीजें इसी थ्रू होती हैं कि हमारा यहाँ पर क्या है, आग है, जो क्या कर रहा है, इस पार्टिकल्स के क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने का काम कर रहा है। कौन, आग कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, जब इस सब्सटेंस से जो अल्कोहल भरा हुआ मुंह में, क्या होगा, इसका जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, मतलब मूवमेंट के चांसेस अब ज्यादा हो गए, मूवमेंट के चांसेस अब ज्यादा हो गए। बात समझ में आई? ये चीजें हो गई इतनी। अब देखिएगा जी, क्या पार्टिकल्स अब मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब भाई कैसे अट्रैक्ट करते हैं, ये भी चीजें देख लेंगे। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि कोई भी पार्टिकल्स हो, वो पार्टिकल्स जैसे मजबूती के हिसाब से उसमें क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। तो अगर मजबूती के हिसाब से क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है भाई, तो एक चीज बताओ, जैसे अगर हम कहें कि चॉक को, ठीक है, चॉक के पार्टिकल्स को अगर हम एल्युमिनियम के पार्टिकल्स के साथ जाकर कंबाइन करेंगे तो नहीं होगा, ये संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये चीजें ये कहें कि एल्युमिनियम के पार्टिकल्स को, ठीक है, एल्युमिनियम के एलिमेंट्स को हम क्या करें कि क्लोरीन के एलिमेंट से जाकर क्या करें, कंबाइन करा दें, तो हो सकता है वो कंपाउंड एक बन जाए, ठीक है, क्या बन जाए, एक कंपाउंड बन जाए। या अगर हम बात करें कि कोई भी सब्सटेंस, जैसे हम मान लीजिए आयरन ले लिए, ठीक है, आयरन ले लिए, तो आयरन क्या होगा, आयरन हम मैग्नेट के साथ उसको क्या करें, मैग्नेट के साथ उसको चिपकाने की कोशिश की, तो क्या हुआ, उसमें चिपक गया। लेकिन वही चीजें अगर हम क्या करें, एल्युमिनियम उसमें चिपकाने की कोशिश करें तो नहीं चिपकता। रीजन इसका क्या, कि कुछ पार्टिकल्स हमारे कुछ के ही साथ चिपकना चाहते हैं, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखिएगा, जैसे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, कि कोई भी पार्टिकल्स अगर मजबूत है तो उसको अगर हम ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर दे रहे हैं, तो अगर हमें उसको फिर से जो है क्या करना है, उसको अगर हमें फिर से क्या करना है, उसी शेप में लाना है, तो हम क्या कराएंगे कि उसी पार्टिकल्स को हम फिर से जो है एक अरेंजमेंट में रखेंगे, ठीक है, एक अरेंजमेंट में रखेंगे। अगर एक चीज देखोगे, आप लोग कभी देखे नहीं होंगे, लेकिन कोशिश करना कि मैग्नेट ले लेना, क्या करना, मैग्नेट ले लेना। तो मैग्नेट लेने के बाद जो बालू आती, नदियों से जो बालू आती है, ठीक है, उस बालू पे क्या करना, आप लोग मैग्नेट को 4-5 बार ऐसे घुमाना, 4-5 बार ऐसे घुमाना, तो आपको एक चीज मिलेगा उसमें से, ठीक है। वो क्या होता है, कोबाल्ट के फॉर्म में होता है, वो कोबाल्ट के फॉर्म में होता है, कुछ आयरन के फॉर्म में ओर्स होते हैं, ठीक है, कुछ कोबाल्ट के फॉर्म में, कुछ आयरन के फॉर्म में ओर्स होते हैं। बेसिकली वो कहां से निकलते हैं, वो हमारे चट्टानों वगैरह से निकलकर आए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब जैसे ही मैग्नेट को आप ऊपर उठाओगे, वो देखोगे कि जितने भी पार्टिकल्स उसके ऊपर लगे हुए हैं वो क्या होंगे कि बहुत तेज से शाइनिंग करते हुए दिखाई देंगे। रीजन उसका ये है, ठीक है, रीजन उसका ये है कि वो ढूंढ रहे हैं किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को, किसी ऐसे मैटर को जो क्या करे, उन्हीं की सिमिलर हो, उन्हीं की जैसा हो, या उनसे जो है क्या करे, कंबाइन हो जाए। तो क्या होता है, जैसे मैग्नेट मिलता है तैसे क्या होते हैं, उससे कंबाइन हो जाते हैं, कोबाल्ट वगैरह, ठीक है, ये सब चीजें